हेलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। हाजिर हूँ मैं आपके अपने नए वीडियो के साथ। जैसा कि मैंने आपको कल कहा था कि ट्रिग्नोमेट्री अब वाइंड अप हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, और मैंने कल आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री की लास्ट क्लास भी दे दी जो कि फार्मूला बेस्ड थी, और लॉट्स ऑफ ट्रिक भी बताए, लॉट्स ऑफ क्या जो ट्रिक रिलेटेड ट्रिक बताए जिससे आप बहुत अच्छे से उस फार्मूले को रिवाइज एंड लर्न कर सकते थे, और जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। आज का टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो मेन टॉपिक है मैंने यहाँ लिख रखा है, और उसको कैसे याद करेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि ये 30 डेज प्लान है जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट तो अभी फ़िलहाल, हालांकि कोऑर्डिनेट क्या होता है, उसके फॉर्मूले कहाँ से आते हैं, डेरिवेशन, ये सारी चीज़ें बताने का वक्त नहीं है। ये सारी चीज़ें हम फिर से बता रहे हैं कि अप्रैल में जब न्यू सेशन शुरू होगा तब मैं दूंगी, प्रोवाइड करूँगी आपको। लेकिन अभी आपको हम बता रहे हैं कि जो टारगेटेड पढ़ाई है जो आपको पेपर में आने वाला है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कितने तरह के क्वेश्चन बनते हैं और किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। जिसमें कि पहला क्वेश्चन है आपका, सबसे पहले कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लिटिल बिट इंट्रोडक्शन आई वांट टू गिव यू कि कोऑर्डिनेट मीन्स क्या होता है। जैसे आपने सुना होगा कोएड एजुकेशन या कोएड स्कूल, को एजुकेशन। तो को एजुकेशन, को मीन्स व्हाट, जहाँ दो अपोजिट चीज़ हो। जैसे को एजुकेशन का मतलब क्या होता है, को अगर एजुकेशन की बात करें तो जिसमें मेल एंड फीमेल, ओके, एंड मेल मीन्स व्हाट, बॉयज़, स्कूल में बॉयज़ ही पढ़ेंगे, एंड लड़कियां गर्ल्स, ठीक है। जहाँ पे दो अपोजिट चीज़ एक साथ वर्क करती हो या प्रोसेस में हो या फंक्शन हो, उसको हम क्या कहते हैं, को। उसमें क्या लग जाता है, को। जैसे को करिकुलम बोलते हैं। तो जब जो चीज़ें दो अपोजिट चीज़ों को आपस में ले लेती, वाइंड अप कर लेती, उसको हम क्या कहते हैं, को। इसी तरह जियोमेट्री, जियोमेट्री मीन्स व्हाट, जियो प्लस मेट्री, ठीक है। जियो मीन्स व्हाट, अर्थ, अर्थ से रिलेटेड, जियो मीन्स व्हाट, अर्थ। अब अर्थ इन द सेंस कि कोऑर्डिनेट में अर्थ का मतलब क्या है कि जो चीज़ें हम प्लॉट करके देखते हैं, जो चीज़ों हम जिन चीज़ों को हम प्लॉटिंग सिस्टम से समझते हैं या ग्राफिकली सिस्टम से समझते हैं, उसको हम उसमें हम क्या लगाते हैं, जियो। अब मेट्री मीन्स क्या होता है, मेजर करना, क्या होता है, मेजरमेंट। मतलब कि जिस चीज़ को हम प्लॉट करके मेजरमेंट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, जियोमेट्री। और जियोमेट्री के साथ अगर लग गया है क्या, को, दैट मीन्स कि जियोमेट्री में हम वो दो चीज़ों को देखेंगे जो कि एक दूसरे से क्या है, एक तरीके से अपोजिट दिख रही है। एक्स एक्सिस इधर जा रहा है तो वाई एक्सिस कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ। मतलब एक्स और वाई में क्या है, 90 डिग्री का फासला है, 90 डिग्री का गैप है। जैसे कह सकते हैं कि अब अपोजिट इन द सेंस कि ये बिल्कुल नहीं कि हाँ एक्स डायरेक्शन जा रहा है तो एक्स का माइनस डायरेक्शन जाना। अपोजिट मतलब कहने का कि अगर हम को एजुकेशन की बात कर रहे हो, वो मैंने जस्ट एग्जाम्पल दिया कि किस तरह से हम रिलेट करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम क्लास 10 तक की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सिर्फ दो एक्सिस पढ़ते हैं, एक एक्स एक्सिस एंड एक वाई एक्सिस। 3D ज्योमेट्री जब हम 11 12 में जाते हैं या उससे हायर क्लास स्टडी में तब हम पढ़ते हैं 3D ज्योमेट्री। अभी आपको 2D ज्योमेट्री पढ़ना है, 2 डायमेंशन। डायमेंशन मतलब क्या होता है, जहाँ दो चीज़ें की बात करें। जैसे ये है, अगर मैं इस डस्टर की बात करूँ तो इसमें क्या है, अगर इसकी विड्थ या ये बोर्ड ही ले लेते हैं, ठीक है। ये बोर्ड में क्या है, ये लेंथ है, और ये क्या है उसकी हाइट। हाइट को क्या कह सकते हैं, चौड़ाई। चौड़ाई को क्या है, ये ब्रेथ। तो लेंथ और ब्रेथ और मोटाई जो है इसकी, मतलब जो विड्थ है बहुत ही पतला है, तो विड्थ एक तरीके से नेग्लिजिबल है, ठीक है। जैसे आपकी मोबाइल, आपका सेलफोन, ये सारी क्या है, रेक्टेंगुलर शेप है। इसको क्यूबाइड शेप नहीं कहेंगे जब तक कि उसकी थिकनेस थोड़ी ज़्यादा ना हो जाए। जैसे आपका शूज़ का डब्बा होता है, ठीक है, बॉक्स, वो क्या है, क्यूबाइडल शेप में है, मतलब एक घनाभ का शेप है। तो वो 3D ज्योमेट्री है। तो 3D ज्योमेट्री मतलब जहाँ 3 डायमेंशन की बात हो, लेंथ ब्रेथ और हाइट की बात हो। 2D ज्योमेट्री मतलब जहाँ लेंथ ब्रेथ की बात हो। जैसे अगर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, 2D ज्योमेट्री में अगर हम बात करें तो जैसे कि आप ये बोल सकते हो, ठीक है, जैसे कि ये आपको मैंने कहा कि कोई बंदा है, हम किसी को डायरेक्शन बता रहे हैं। अगर मैंने कहा कि ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है एंड साउथ, मैंने उससे कहा ईस्ट की तरफ 5 किलोमीटर चले जाना एंड देन वहाँ से टर्न होके साउथ नॉर्थ चले जाना। तो वो ये क्या करेगा, इसमें जाएगा और फिर टर्न होके यहाँ आ जाएगा। तो वो कितने डायरेक्शन में चला, पहले तो वो ईस्ट की तरफ एक्स एक्सिस गया और वहाँ से टर्न होके कहाँ चला गया, वाई एक्सिस चला गया। बट यहाँ जेड की बात मैंने नहीं की। अगर हम जेड की बात करते तो हम उससे बोलेंगे कि यहाँ जाना और यहाँ से जाके उड़ जाना। अगर वो उड़ जाएगा तो वो 3 डायमेंशन में आ जाएगा। तो बट वो उड़ नहीं सकता बिकॉज वो क्या है, एक इंसान है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे कि ये एक्स एक्सिस में चला मतलब लेंथ वाइज चला, और वाई एक्सिस में चला मतलब ब्रेथ वाइज चला। हाइट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है। क्योंकि यहाँ हाइट का कॉन्सेप्ट नहीं है इसलिए इसको हम 2D ज्योमेट्री कहते हैं, 3D ज्योमेट्री नहीं कहते। अगर वो जैसे ही उड़ने वाली केस में आ जाएगा तो उस पर 3 डायरेक्शन लगेगा, एक एक्स लगेगा, एक वाई लगेगा और एक जेड डायरेक्शन लगेगा। तो
तो फिलहाल ये छोटा सा लिटिल बिट इंट्रोडक्शन था जो कि मैंने देना चाहा था, दिया। और इसकी फुल इंट्रोडक्शन के लिए हम थोड़ा सा वेट है, अप्रैल से स्टार्ट होगा, तो देन आई विल टेल यू इंशाल्लाह। अब डिस्टेंस फॉर्मूला, अगर मैंने कहा कि किसी एक्स वाई कोऑर्डिनेट में, एक्स वाई सिस्टम में कोई बंदा यहाँ खड़ा है, मान लीजिए 2 और 3 पर, ठीक है, कोई बंदा यहाँ खड़ा और कोई यहाँ खड़ा है मान लीजिए 3 और 4 पे, और कोई कहता है कि जो, जैसे कि मैं यहाँ खड़ी हूँ, जैसे मेरा यहाँ स्टैंडिंग पोजीशन है, कोऑर्डिनेट्स होते क्या है, दैट इज़ लाइक अ पोजीशन, आपकी पोजीशन बता रहा है कि आप एक्स से कहाँ हो और वाई से कहाँ हो। जो हमारा मैप होता है गूगल मैप, वो पूरा डिपेंड होता है किस पे, एक्सिस पर डिपेंड होता है, ठीक है। वो एक्स वाई डायरेक्शन बता के आपको बताता है कि जी आपका ये लोकेशन, आपको इस तरह से जाना है, आपको इस तरह से जाना है, ठीक है। उसी तरह अगर ये आप अपना मैप है, मान लीजिए कि कोई बंदा 2 और 3 पोजीशन पे खड़ा है, मान लीजिए कि एक्स से 2 किलोमीटर पे खड़ा है एंड वाई से 3 एक्सिस पे 3 किलोमीटर पे खड़ा है, और कोई दूसरा बंदा है, मान लीजिए ए बंदा है और ये कोई बी बंदा है, ये 3 खड़ा है एक्स से और वाई खड़ा है कहाँ, 4 से। तो अगर किसी ने पूछा कि ये दोनों आपस में कितने डिस्टेंस पे स्टैंडिंग है, कितने डिस्टेंस है इनके बीच का, तो अब इसी डिस्टेंस को निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, दैट इज इक्वल टू व्हाट, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर यहाँ कोई x1 माइनस x2 इसको पलट दे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि स्क्वायरिंग हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, स्क्वायर ऑलवेज मेक्स पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो ये चीज़, अब ये फॉर्मूला कहाँ से आता है, दैट आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी कि इसको बताने का डेरिवेशन का टाइम नहीं है। डेरिवेशन, इफ़ यू वांट टू सी डेरिवेशन ऑल द फॉर्मूला देन यू विल वॉच आफ्टर दैट फ्रॉम द अप्रैल सेशन, ओके। सो ये रहा दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला। अगर आप कोई क्वेश्चन दे दिया, जैसे यही क्वेश्चन था, इनके बीच की दूरी अगर निकाली तो ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2 एंड ये हो गया y2। अब क्या करेंगे, वैल्यूज़ को हम इसमें पुट करेंगे। तो अगर आप पुट करोगे वैल्यू तो ये हो जाएगा, x2 की वैल्यू कितनी है आपकी 3, माइनस x1 की वैल्यू 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 इज व्हाट 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर, देन ab इज व्हाट 3 में से 2 गया 1 का स्क्वायर एंड 4 में से 3 गया 1 का स्क्वायर, देन 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू √2। मतलब इनके बीच की दूरी कितनी है, √2, और √2 की वैल्यू 414। मतलब अगर कोई बंदा x से 2 किलोमीटर, y से 3 किलोमीटर एंड x से 3 किलोमीटर, y से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे खड़ा है, तो इस और इस बंदे के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, √2 किलोमीटर, या कह सकते हैं 1.414 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये दोनों आपस में खड़े हैं। और अगर ये 1.414 की किलोमीटर की डिस्टेंस या तो ये और या तो ये कंप्लीट कर देते हैं तो दोनों एक दूसरे से मीटिंग पॉइंट पे मिल जाएंगे। क्लियर। तो ये रहा आपका डिस्टेंस निकालने का तरीका, और इसमें माइनस वगैरह होगा तो माइनस, अगर जैसे माइनस कर देंगे तो माइनस का लफड़ा सीधा सीधा है, ये वाले माइनस को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन लगाएंगे। अब जैसे एक क्वेश्चन और दिखा देते हैं, इस पर एक क्वेश्चन और पूछ देता है, ठीक है। इसको बिटा देते हैं, डिवीजन फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला पहले आज डिस्टेंस फार्मूला ही कवर करेंगे। जैसे मैंने कहा कि if 10 centimeter is distance between two पोजीशन ऑफ पॉइंट, बिटवीन टू पोजीशन ऑफ पॉइंट, पॉइंट की जो दो पोजीशन है, ठीक है, अलग अलग, ठीक है, पॉइंट्स लिख लीजिए। इफ 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन ऑफ पॉइंट देन फाइंड, और वो पॉइंट्स क्या क्या हैं, पॉइंट्स लिख लेते हैं 2x एंड 3 10, देन फाइंड x। अब देखिए यहाँ पे दो पोजीशन पता है। अब जैसे ये है आपका x एक्सिस, मान लीजिए 2x कहीं यहाँ है, सपोज दैट ये कहाँ है मुझे नहीं पता, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव दिख रहा है तो मैंने यहाँ मान लिया, और 310 मान लीजिए कहाँ है, यहाँ है, 310 यह है। अब इसमें क्वेश्चन में दे क्या रहा है, अभी ये डिस्टेंस हमने निकाला था ना 1.414, अब हमें ये दे रखा है कितना 10 सेंटीमीटर। कह रहा है कि यदि दो बिंदुओं के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है तो जो पॉइंट्स में मिसिंग है ना कौन है, x, तो x निकालिए। अब सेम फॉर्मूला लगाएंगे, बच्चा यही कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या पूछ दिया, ठीक है। क्वेश्चन वही है, कॉन्सेप्ट भी वही है, फॉर्मूला भी वही, बट क्वेश्चन अब रिवर्स पूछा, जो आपने आंसर निकाला ना क्वेश्चन अब वहीं से क्वेश्चन कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है हमें, इसको मानेंगे x1, ये है y1, x2 एंड y2। अब फॉर्मूला सेम लगाएंगे हम, डिस्टेंस फॉर्मूला AB इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। AB दोनों के बीच की दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू x2 कितना है 3, x1 कितना है 2 का स्क्वायर प्लस y1 कितना है
y2 कितना है 10 और y1 कितना है आपका x का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने का तरीका 10, 3 में से 2 गया 1 का स्क्वायर एंड 10 माइनस x का होल स्क्वायर, ये बन गया। अब इसको क्या करेंगे, इसको इरेज कर देते हैं या इसको यहाँ से इरेज करते हैं, ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये हो गया 10 अंडर रूट में 1 का स्क्वायर 1 प्लस 10 माइनस x का होल स्क्वायर। अब जब भी एक तरफ स्क्वायर रूट हो और एक तरफ विदाउट स्क्वायर रूट हो तो फिर क्या करते हैं, हम दोनों तरफ क्या करते हैं, ऑन स्क्वायरिंग, तो दोनों पक्षों का क्या कर देंगे हम स्क्वायर। अगर हम स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर और रूट का स्क्वायर करने पे रूट हो जाता है क्या, गायब, मतलब हिडन हो जाए, खत्म हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाता है। 10 का स्क्वायर 100 और इधर से अगर हम रूट का स्क्वायर करते हैं तो 1 प्लस 10 माइनस x का होल स्क्वायर। अब इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 और ये प्लस 1 इधर आएगा -1 10 माइनस x का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 99 10 माइनस x का होल स्क्वायर। अब यहाँ से दो कंडीशन है, अगर इसका स्क्वायर रूट हटा दें तो ये चला जाएगा कहाँ 99 10 माइनस x, लेकिन ये आ जाएगा प्लस माइनस, तो एक बार आ जाएगा 99 और x को माइनस x इधर आ जाएगा और 10 और ये प्लस माइनस 99 इधर तो माइनस प्लस अंडर रूट में 99, या तो ये एक आंसर हो जाएगा, ठीक है, या हम इसका स्क्वायर, इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल के क्वाड्रेटिक सोल्व करेंगे तब भी यही आएगा, लेकिन दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये शॉर्टकट तरीका होता है, आप ये इस तरह से भी सॉल्व करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बट याद रखिएगा कि जो स्क्वायर रूट हटाने पे जो वैल्यू आती है वो हमेशा क्या आती है, प्लस माइनस में आती है, तो प्लस माइनस लिखेंगे। ये रहा तरीका आपका। दूसरे टाइप का क्वेश्चन जब पूछता है तो आपको इस तरह से लगाना है, ठीक है। तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला में दो ही तरीके के क्वेश्चन मिलते हैं और एक क्वेश्चन और मिलता है जो कि अभी बता देते हैं। एक मिलेगा आपको सिंपल पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना, जो मैंने पहले बताया। दूसरा मिलेगा आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी दे रखा होगा एंड आपको कोई मिसिंग नंबर निकालना होगा। थर्ड क्वेश्चन इसमें पूछता है कि जैसे कि आपको एक पट्टे से हम खड़े हैं, एक मेरी फ्रेंड यहाँ है, एक मेरी फ्रेंड यहाँ है, मुझे बता देगा कि जो मेरा डिस्टेंस है ना इस फ्रेंड से और जो मेरा डिस्टेंस है इस फ्रेंड से, दोनों फ्रेंड से मेरा डिस्टेंस क्या है, बराबर है, तो कोई मिसिंग नंबर दे देगा और निकालना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को भी कैसे सॉल्व करते हैं वो भी हम देखेंगे, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है और डिस्टेंस फार्मूला से इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आता। और जो भी क्वेश्चन हम यहाँ लिखते हैं वो हम एट रैंडम लिखते हैं, इसका कोई बुक से या कहीं से मैंने नहीं लिखा है, इसलिए आंसर इस तरह के बड़े बड़े क्वेश्चन के आंसर आ जाते हैं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरा मुद्दा सिर्फ है, मेरा एम है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। जैसे कि यहाँ सपोज दैट हम खड़े हैं, यहाँ मेरी एक फ्रेंड है, यहाँ एक कोई फ्रेंड है, ठीक है। अब मैंने कह दिया कि जो मेरा डिस्टेंस है ना, जो मेरे आर और यू के बीच का डिस्टेंस है वही डिस्टेंस आर एंड के के बीच का। सपोज दैट कि इसके बीच और दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम है, इसका पॉइंट है 2 3 और इसका पॉइंट है 5 और 6, ठीक है, और इसका पॉइंट है मान लीजिए x एंड 5, ठीक। तो कहेगा कि x की वैल्यू निकालिए, क्या कहेगा, फाइंड x। अब इसको हिंदी में कैसे बोलते हैं कि 2 3 तथा 5 और 6 समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर है, किससे, x एंड 5 पे। तो क्या निकालिए, x ज्ञात करिए। अब हम लोग को एक पॉइंट मिल गया, क्या, इनके बीच का डिस्टेंस और इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, समान है। तो हम क्या करेंगे, पहले UR निकाल लेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, R और K निकाल लेंगे और दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, बराबर। तो RU निकालेंगे तो आप क्या हो जाएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर और 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर, और जब RK निकालेंगे तो आप 5 माइनस x का होल स्क्वायर, या ऐसे ले लेते हैं x माइनस 5 का होल स्क्वायर। अगर ऐसे जिसको x2 मान ले, किसको माना है, इसको x2 माना है, ठीक है, तो ऐसे करेंगे, हाँ इसको भी x2 मान लेंगे तो x माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 6 और प्लस 5 माइनस 6 का होल स्क्वायर। आप देख रहे हो UR और RK दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर और 5 में से 3 गया 2 का होल स्क्वायर 4। यहाँ पे RK कितना हो जाएगा आपका, x माइनस 5 का होल स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1। अब मेरी कंडीशन क्या है कि जो UR है और RK है आपस में क्या है, इक्वल है। दैट मीन्स कि दोनों के बीच की दूरी क्या है, समान है। और इस तरह से हम जब दोनों सामने इसको और इसको बराबर रख देंगे आप, तो फिर इसके आगे आपको क्या करना है, दोनों पक्षों का वर्ग करके, दोनों पक्षों का क्या करना है, स्क्वायर करके
और स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, और फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से आपका ये हो गया थर्ड पॉइंट। तो 3 तरह के क्वेश्चन थे डिस्टेंस फॉर्मूला में जो मैंने बता दिए हैं। इसको आगे सॉल्व करिएगा क्योंकि 15